शनिवार का वार आज के दिन किन किन घर वालों पर भारी पड़ा है और आज कितने बड़े बड़े खुलासे हुए हैं। क्या सलमान खान ने गौतम का पर्दाफाश किया है? एक चीज सबसे पहले ये सोचते हैं कि गौतम पर पहले भी वार हो चुका है। पहले भी गौतम की लॉयल्टी पर सवाल खड़े हो चुके हैं। करण जौहर ने कहा कि आपका जो रिलेशनशिप है वो फेक है। बात यहाँ तक आ गई, आलम यहाँ तक आ गया कि जब सौंदर्या और गौतम बाथरूम में गए थे उसके बाद क्या हुआ था, ये जो बातें हैं ये सब टीआरपी को लेकर अब चल रही हैं कि क्या बिग बॉस के घर में, क्या बिग बॉस सच में टीआरपी के लिए कुछ ऐसी चीज़ों को, क्या प्राइवेसी वाली जो चीज़ें हैं क्या उनको बिग बॉस दिखा रहा था या फिर खुद से ये की गई हैं। यहाँ पर जो मेन मुद्दा उठा है, सलमान खान ने उठाया है। आज उन्होंने तीनों लेडीज़ को बुलाया, सुंबल, अर्चना और सौंदर्या शर्मा, और आंखें खोली हैं सौंदर्या शर्मा की कि आखिरकार गौतम विज कितना गलत है, कितना सही है, कितना फेक है या कितना लॉयल है। अब इस पर सौंदर्या शर्मा जो कि भड़क उठी, क्या बड़े खुलासे हुए आपको बताते हैं कि ये चीज़ कितनी नेचुरल है या ये सोच समझी हुई एक कोई कंसेप्ट को लेकर आए हैं क्या ये लोग। क्या ऐसा कुछ है कि सबसे पहले तो सौंदर्या शर्मा के सामने सलमान खान ने ये कहा कि जब लड़ाई हुई थी, जब आप और गौतम बाथरूम में गए थे उस टाइम पे आपने तो अपना माइक उतार दिया था, लेकिन गौतम ने अपना माइक क्यों नहीं उतारा। अब इस पर बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं सामने निकल कर आ रहे हैं। सबसे पहली बात, गौतम जो कि फ्रस्ट्रेट हो चुके थे और वो अंदर जा रहे थे और ये खुलासे हुए यहाँ पे बिग बॉस के घर में कि कि सौंदर्या शर्मा ने ये कहा कि मैंने ये कहा था सलमान सर से कि गौतम को नहीं पता था कि मैं उसके पीछे पीछे बाथरूम में आ रही हूँ। दूसरी बड़ी चीज़ ये हो सकती है कि जहाँ पर ये बताया जा रहा था कि गौतम जो कि माइक अपना नहीं उतारता है, आदत नहीं है गौतम को कि वो अपने माइक जल्दी उतारे, पर मेरी आदत है कि मैं अपना बार बार माइक जो है वो उतार देती हूँ बेसिकली। तो ये जो चीज़ें सामने आई। तीसरी चीज़ कि जब बात हगिंग वाली बात है कि जब हग किया एक दूसरे को और उसके बाद सुंबल ने सबके सामने यानी कि शालीन भनौर, टीना के सामने उन ये बड़ा कहा, लाइक ये बड़ी जो चीज़ है इसको कहा कि आप इस तरीके की जो आवाज़ें सुनने को मिली है जो कि शायद कोई सुनना नहीं था चाहता, वो भी टेलीविज़न पर, ऐसी जो बातें हैं ये क्यों सुनाई गई। सो ये जो कई सारे फैक्टर्स हैं, क्या पता गौतम विज का इंटेंशन वो ना हो और क्या पता गौतम विज का इंटेंशन वैसा हो, लेकिन यहाँ पर बार बार गौतम विज को टारगेट किया जा रहा है। पहले करण ने टारगेट किया, करण जौहर ने, अब सलमान खान ने बहुत बड़ी बात का खुलासा किया कि आखिरकार आपका जो रिलेशनशिप है वो किस चीज़ का है, कितना बड़ा आपका रिलेशनशिप है, क्या कितना फेक है, कितना लॉयल है। जिस पर सौंदर्या शर्मा और सलमान खान ने सौंदर्या शर्मा और गौतम विज के बीच में एक बात को रख दिया और उन्होंने एक क्लिपिंग दिखाई जिसमें सौंदर्या शर्मा को किचन में उठा रही थी गौरी ना गौरी। उसके बाद शालीन और निमृत वहीं थे और शालीन ने कहा कि तुझे काटा लगा गर्ल चाहिए। तो ये जो बातें हैं, उसके बाद ये जो मजाक जो बेसिकली उड़ाया गया, अब इस पे भी दो फैक्टर सामने निकल कर आते हैं। क्या गौतम विज जो देख रहा था वहाँ पे, या तो अगर उसको इतना ही यकीन होता कि वो जिससे प्यार करता है कि वो ठीक है एंड ऑल, कि वो काफ़ी लॉयल है, तो वो पहली बात तो देख क्यों रहा था। वो उस चीज़ को एक लाइक अ गर्ल, एक लड़की को उठा रही है तो एक मजाक में हो सकता है, लड़के लड़कों को ऐसे करके उठा लेता है, तो इस चीज़ का मतलब या तो वो देख क्यों रहा था। अब वो देख रहा था, जिस चीज़ को पकड़ लिया शालीन भनौत ने, निमृत ने, और इन्होंने फिर मजाक बना दिया ये जो बातों का कि काटा लगा गर्ल, और ये जो चीज़ें हैं ये जो सामने निकल कर आई हैं जिस पर गौतम विज ने रिएक्ट नहीं किया उस टाइम पे। और यही बात अब निकल कर सामने आई कि आखिरकार सौंदर्या शर्मा का ये कहना है कि जब मेरे बारे में ऐसे गंदे मजाक हो रहे थे तो तुमने उस टाइम पे मेरा स्टैंड क्यों नहीं लिया, जब मैं तुम्हारे लिए खड़ी हो सकती हूँ पूरे घर वालों के अगेंस्ट, जब तुमने कैप्टनसी के लिए सबका तुमने खाना बंद करवा दिया, लेकिन जब मैंने तुम्हें सपोर्ट किया, लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ जब ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे और तुमने इनको जवाब नहीं दिया और तुमने इस बात को काफ़ी लाइटली जाने दिया। यानी कि जो फूट है सलमान खान ने बीच में पड़वा दी
कि भाई कहीं ना कहीं अब इसमें भी वही वही फैक्टर वाली बात है कि समटाइम्स हमें लगता है कि क्या सही बात है, क्या ये कितना सही है। अगर सपोज किसी ने मजाक कर दिया तो हम उसको एज ए मजाक के मूड में लेके चले जाते हैं। अब यहाँ पर गौतम विज की इस लॉयल्टी पर सवाल उठ खड़े हुए, जो कि सौंदर्या शर्मा ने जो कि उन पर भड़क पड़ी वो, और ये चीज़ हुई है। और आज इसी के साथ आपको बताते हैं कि शिव ठाकरे और प्रियंका चहर चौधरी की जो लड़ाई हुई है, अब इसमें कौन कितना सही है। शिव ठाकरे का माफ़ कीजिए ये कहना है कि जब प्रियंका चहर चौधरी सबके फट्टे में टांग अड़ाती है, जब वो सबकी लड़ाई में घुस जाती है, तो मैं क्यों ना घुसूं। 25 लाख रुपए कटवा दिए भैया तुमने। हम अगर 25 लाख, हमारी जो भी प्राइज मनी है, सपोज 50 लाख की हमारी प्राइज मनी है, 25 लाख तो तुमने यहीं पर ही कटवा दिए, तो तुम क्यों ऐसा कर रही हो। और तुमने उसके बाद फिर प्रियंका चहर चौधरी भी जो थोड़ी भड़क गई, उसके बाद कहा कि शट अप एंड ऑल, ये सब चीज़ें हैं, हाथापाई शुरू हो गई। प्रियंका चहर चौधरी के लिए अंकित गुप्ता ने हाथापाई भी कर दी भैया शिव ठाकरे के साथ। और आपको बताते हैं कि शिव ठाकरे ने ये कहा कि तू तो पोपट है, पोपट पोपट। अब ये जो बातें हैं जिसके चलते तांडव मचा दिया प्रियंका चहर चौधरी ने बिग बॉस के घर में। भैया पोपट क्यों कह दिया उनके अंकित को लेके काफ़ी पॉसेसिव हैं। और एक चीज़ मैंने हमेशा नोटिस करी है कि अब अंकित गुप्ता जो कि स्टैंड लेना शुरू कर रहे हैं, वहीं प्रियंका चहर चौधरी जो कि पहले से ही स्टैंड लेती है अंकित गुप्ता के लिए। और अंकित गुप्ता से के साथ जो शिव ठाकरे का जो एक स्पैट हुआ, एक तरह से एक वो फिजिकल स्पैट कह सकते हैं कि अगर किसी ने किसी को हाथ भी लगा दिया, हल्का सा धक्का दे दिया, तो इसको फिजिकल स्पैट बोल सकते हैं। क्योंकि एक गहमा गहमी में अगर कोई किसी को समझा रहा है तो वो हाथ ऐसे करके समझाएगा, और अगर कोई किसी को नहीं समझा रहा, उसको कह रहे कि दूर चल, तो वो उसको ऐसे करके धक्का देगा। सो कहीं ना कहीं ये जो बातें हैं ये बिग बॉस के घर में बड़ी बन जाती हैं, जो आज ये बड़ी बन सकती थी। और उसके बाद टीना दत्ता भी भैया लड़ाई में वो कूद पड़ी, और उन्होंने कहा कि प्रियंका चहर चौधरी बहुत 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 बदतमीज़ है, बहुत बदतमीज़ है। शिव ठाकरे ने भी कहा कि तुम बहुत बदतमीज़ हो, तुम ये हो, तुम वो हो, हर किसी के फट्टे में। तो शिव ठाकरे क्यों नहीं टांग अड़ाएगा भाई, जब तुम हर किसी की लड़ाई में घुस जाती हो। और ये जो बड़ी चीज़ें हैं आज हुई, और जिस तरीके से अब सलमान खान का जो शो है बिग बॉस, इस पे मेकर्स पर और बिग बॉस पर बेसिकली शो पर बायस्ड होने का जो इल्ज़ाम है लग रहा है। क्योंकि आज तीनों को क्यों नहीं निकाला, क्यों वो बजर वाला सिस्टम के, क्यों वोटिंग लाइंस को क्लोज किया, क्योंकि बचाना ही था। अगर कोई एक जाता तो उस सिचुएशन में सीक्रेट रूम को खोल देते, लेकिन अगर तीनों ने ही बजर दबा दिया कि 25 लाख जाने दो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आज इन तीनों में से कोई नहीं जाएगा। यानी कि प्रियंका चहर चौधरी ने अर्चना गौतम को बचाने के लिए क्या वो बजर को दबाया है, किसके लिए ये बेसिकली जो चीज़ें हैं ये किसके लिए की है प्रियंका चहर चौधरी ने। क्या अर्चना गौतम को बचाया है क्योंकि अर्चना गौतम ने प्रियंका चहर चौधरी को चूज़ किया था कि वो उनके लिए स्टैंड लेंगी, वहाँ पर जाके खड़ी हो जाएंगी, वो बजर दबाएंगी नहीं दबाएंगी वो उनकी कॉल है। लेकिन फिर भी एकदम ऐसा लगता है कि प्रियंका और अर्चना की जो लड़ाई है का वो फेक दिखाई गई थी, क्योंकि उसके बावजूद भी कोई, इतनी लड़ाई होने के बावजूद भी कोई कैसे दूसरे बंदे पे ट्रस्ट कर सकता है। फिर भी प्रियंका पर ट्रस्ट किया। क्या पता प्रियंका जो है वो क्या कहते हैं, वो ट्रस्टवर्दी हो घर में, क्योंकि हमें जो एपिसोड दिखाया जाता है इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। लाइव फीड में पता चलता है कि कौन किससे कैसे बात कर रहा है। जो लड़ाइयाँ दिखाते हैं ये लड़ाई इतनी असली नहीं दिखती उसमें, और लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा हल्ला गुल्ला और ये सब जो चीज़ें हैं ये दिखती हैं। अब उस टाइम पे क्या हुआ हो, लेकिन फिर भी अर्चना गौतम ने जो चूज़ किया अपना कंटेस्टेंट, वो एकदम सही चूज़ किया है। इसी के साथ आपको बताते हैं कि मजाक हो गया एक तरह से सौंदर्या और गौतम का जो रिलेशन है, जिस पर सौंदर्या फिर से शुरू हुई और सौंदर्या ने फिर से गले लगाया गौतम विज को और कहा कि तुम्हें स्टैंड मेरे लिए लेना चाहिए था लेकिन तुमने नहीं लिया, लेकिन फिर भी तुम्हें माफ़ी दे दिया एक तरह से गौतम विज को। लेकिन गौतम विज के मन में बहुत सारे सवाल हैं कि यार आखिरकार उन्हें ही बार बार क्यों फोकस किया जाए, उनके रिलेशनशिप पर ही क्यों आकर इतना ज़्यादा वो दबाव, जो कहते हैं ना कि सलमान खान ने भी इसी मुद्दे को उठा दिया, रिलेशनशिप को उठा दिया। क्योंकि शालीन भनौत और टीना दत्ता भी हैं,
उनके रिलेशनशिप पर कोई क्यों नहीं उंगली उठाता। उनके रिलेशनशिप अभी हाल ही में वो डांस कर रहे थे रोमांटिकली गार्डन एरिया में, उसके बाद काफ़ी रोमांस उन्होंने एक तरह से किया, ऐसा ऐसा दिखाया गया कि जो प्यार वाली जो चीज़ें हैं वो उनके बीच में हुई। लेकिन उनके रिलेशनशिप पे आखिरकार क्यों नहीं कुछ हो रहा? क्या इसमें भी बिग बॉस के जो मेकर्स हैं, बिग बॉस का जो शो है, क्या ये बायस्ड है? क्या सच में ये बायस्ड होने वाला है? और आज सुम्बल तौकीर खान ने भैया एक बहुत बड़ी बात बोल दी अर्चना गौतम को कि बाहर जाके देखना कि सुम्बल तौकीर खान है बहुत। आज ऐसा लगा जहाँ पर प्रियंका चहर चौधरी कई बार शो में ये बोलती हुई दिखती है कि ब्रो मेरा तो छोड़ दे ब्रो, मैं तो बच जाऊंगी, मेरी टेंशन मत ले, मैं तो बच जाऊंगी, तो अपनी देख। यानी कि जिसकी एक मैसिव फैन फॉलोइंग होती है वो बहुत कॉन्फिडेंट है। आज सुम्बल तौकीर खान ने भी ये दिखा दिया कि मैं कौन हूँ, मैंने लीड रोल मैंने प्ले किया है, इमली से मुझे बहुत ज़्यादा फेम मिला है और मेरी मैसिव फैन फॉलोइंग है। तो यही है कि सुम्बल तौकीर खान आखिरकार है कौन। तो ये एक बड़ी चीज़ जो है ये निकल कर सामने आई। इसके साथ आपको बताते हैं कि सलमान खान ने एक और बड़ी चीज़ का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि सौंदर्या शर्मा के आगे गेम मतलब बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि सौंदर्या शर्मा को एज ए ढाल बनाकर क्या गौतम विश आगे चल रहे हैं। और ये बात सुनकर सौंदर्या का जो पारा है वो भैया चढ़ गया है और अब कहीं ना कहीं ये एक दूसरे के गेम को शायद समझ रहे हैं, लेकिन फिर से इनमें पैचअप जो है वो हो चुका है। आपको क्या लगता है शालीन टीना का जो रिलेशन है क्या वो फेक है अब, लेकिन क्या वो उनके जो मन में रियल फीलिंग्स जो है वो जग रही हैं? और सौंदर्या और गौतम विश का जो रिलेशन है वो कितना फेक है और कितना लॉयल है? क्योंकि सवाल जो हैं उठ खड़े हो चुके हैं। प्रियंका चहर चौधरी, अंकित गुप्ता जो कि एक दूसरे के लिए काफ़ी अब स्टैंड लेने लग गए हैं और प्रियंकित के फैंस जो कि ये देखकर खुश हो रहे होंगे कि जहाँ पर जैसे ही शिव ठाकरे ने उंगली दिखाई तो भैया अंकित गुप्ता को गुस्सा आ गया और भैया पीछे हट। भाई ये बिग बॉस का घर है जहाँ पर आपके जो साथी, अगर आप किसी का साथ दोगे तो दूसरा बंदा भी आपका साथ ज़रूर देगा। ऐसी ये चीज़ें हैं बिग बॉस के घर में। आप सबको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी अपडेट्स के लिए।